जय श्री माता जी। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ कि हमारे शरीर में जो हमारे चक्र हैं उनमें जब दोष आ जाता है तो किसी चक्र में जब कोई कमी आ जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन यदि हम आत्म साक्षात्कारी हैं तो अपने चक्रों को सुधार सकते हैं। जो ट्रीटमेंट श्री माता जी ने बताया है उनके द्वारा हम वो चक्र ठीक कर सकते हैं। सहज योग से हमारे अंदर 7 सेंटर हैं जिन्हें ईश्वर ने हमारे अंदर बड़ी सुंदरता से स्थापित किया है और हर एक चक्र पर एक एक देवता जागृत हैं, बैठे हुए हैं देवता। और हमारी कुंडली की जागृति से इन सब की स्थापना होती है और हमारे अंदर इन सब चक्रों पर देवताओं को जागृत करना पड़ता है। श्री माता जी के अंदर सारे देवता जागृत हैं और श्री माता जी की फ़ोटो के आगे बैठकर उनसे मांगना पड़ता है। माँ के अंदर सभी देवता जागृत हैं। जिस चक्र में पकड़ होती है, प्रार्थना करने से वो चक्र ठीक हो जाता है। अपना ही नहीं, एक सहयोगी दूसरे के चक्रों को भी देख सकता है, उन्हें भी ठीक कर सकता है। लेकिन आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए। परमात्मा ने 6 चक्र हमारी कुंडली से ऊपर और 1 चक्र कुंडली से नीचे स्थापित किया है। कुंडली शक्ति जागृत होती है तो उनमें बसे सभी चक्र जो हैं आलोकित हो जाते हैं और इनमें बसे हुए देवता भी जागृत हो जाते हैं। एक सहयोगी को थकान नहीं होती और बड़ी वही कुंडली की शक्ति जब आती है तो सारे शरीर में बहती है और उसी से सब जगह लोग लाभ होता है। लेकिन जब चक्रों में दोष आ जाता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। अब अगर आप बाहर से किसी पेड़ को, उसके पत्तों को, उसके फूलों को दवा देंगे तो वो थोड़ी देर के लिए ठीक होगा, लेकिन फिर बीमार हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा। इसलिए जड़ से इलाज करना चाहिए। उससे बढ़कर एक बात और है कि जो शक्ति जिसके सहारे हम चलते हैं, बढ़ते हैं, जिसके सहारे हम जीते हैं, जिसके सहारे संसार में ये सृष्टि हुई, जो शक्ति हमारे अंदर पूरे समय बहने लग जाए, जब हमें कोई बीमारी, तो हमें कोई बीमारी नहीं आ सकती अगर पूरे टाइम हमारे शरीर में शक्ति है और हर समय हम आनंद में होंगे। सहयोग द्वारा बहुत से असाध्य रोग ठीक किए जा सकते हैं, क्योंकि जब कुंडली जागृत होती है तो हमारे सब चक्रों से होकर गुजरती है और उन सब चक्रों को प्रकाशित करती है। लेकिन प्रकाशित करती है, पोषित करती है। लेकिन श्री माता जी ने सबकी कुंडली जगाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। चिकित्सा विज्ञान के द्वारा शरीर के किसी एक अंग को ही ठीक किया जा सकता है, लेकिन सहयोग के द्वारा पूरे शरीर को ठीक किया जा सकता है और पूरे तरह मानव को ठीक कर देती है सहयोग। मतलब जो ये कुंडली जागृत होती है तो पूरे शरीर को ठीक कर देती है। ये सब कुंडली जागरण का कमाल है। जिस प्रकार हमारे मूलाधार चक्र पर गणेश जी का स्थान है, यदि हमारे मूलाधार चक्र में कोई खराबी आती है तो मनुष्य को श्री गणेश जी के गुणों को फॉलो करना चाहिए। अगर वो उनको फॉलो नहीं करता तो उसका वो चक्र खराब हो जाता है और उसे असाध्य बीमारी हो जाती है। तो लेकिन सहयोग में हर बीमारियों का इलाज है। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि कृपा करके आत्म साक्षात्कार लीजिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। इससे जुड़ी हुई मैं एक पोयम आपको, एक कविता मैं आपको सुना रही हूँ जो मैंने लिखी है
और कृपा करके ध्यान से सुनिए। माँ तेरे चरणों को छोड़ जाऊं कहाँ, जो शगुन तेरे प्यार में है वो और कहाँ। जन्मों से ढूंढ रही थी आज पाया है तुम्हें, खाली जीवन भर गया मेरा देखकर तुम्हें। जब से तेरा दीदार पाया सब खुशी मिल गई, सब दुख दूर हुए जीवन में बाहर आई। पूजा की विधि भी नहीं जानती, मुझे नहीं आती, मुझे क्षमा करना माँ। मन में श्रद्धा और भक्ति है उस पर नज़र रखना माँ। मन में जो प्यार का दीपक जलाया है उसे कभी बुझने न देना, यही विनती है हमारी माँ। जय श्री माता जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। जय श्री माता जी।